सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 73वां सर्ग हम पढ़ रहे हैं और श्री राम और भरत जी का संवाद चल रहा है। इस सर्ग में भरत जी अत्यंत विनीत होकर के श्री राम को वापस अयोध्या चलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं और इसके लिए सबसे पहले वो अपना उदाहरण देते हैं कि आप हमारे स्वामी हैं और हम आपके दास हैं। तो स्वामी हमेशा ही दास के ऊपर कृपा करे, ऐसा उसका दास का अधिकार होता है। तो आप मुझे दास समझ करके दास भूतस्य प्रसादम कर्तुम अर्हसि। फिर उसके बाद माताओं का उनके सामने वो रखते हैं एक पक्ष कि यदि आप मुझ पर भी कृपा ना करें तो सब माताएं, और ऊपर से इनको वैधव्य का दुख लगा है इस समय। तो ऐसे समय में, वैधव्य के समय जब पति नहीं है पास में, तो पुत्रों को माँ की रक्षा करनी चाहिए और आप सबसे बड़े पुत्र हैं। तो आपको माताओं की खुशी के लिए, उनके सुख के लिए प्रसादम कर्तुम अर्हसि। और फिर धर्म की दुहाई देते हैं उनको कि आप तो धर्म को सर्वोपरि रखने वाले हैं। और धर्म ये कहता है कि पिता के स्वर्ग सिधारने के बाद जो उनका ज्येष्ठ पुत्र है उसको राजगद्दी पे होना चाहिए। तो आप सबको मान देने वाले हैं, तो धर्म को भी आप मान देकर, धर्म का सम्मान करके, धर्म का ही सम्मान करें कम से कम, और आपको वापस अयोध्या लौटना चाहिए। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था 9 श्लोक तक। तो पीछे के पाठ से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। बोलिए। ओम पूज्य दीदी जी प्रणाम। हम अपने कठिन परिस्थितियों का दास न बनकर हम अपने कठिन परिस्थितियों का दास न बनकर निर्माता नियंत्रणकर्ता बने, वो कैसे बने हम? ये कहाँ से ढूंढ के लाए हो आप ये प्रश्न? ये मैंने कहीं देखा था, मैंने देखा था कहीं? कौन सी पुस्तक में? नाम याद नहीं है? तो वहाँ क्या उत्तर लिखा है इसका? जहाँ जिस पुस्तक में आपने देखा वहाँ पर क्या बताया है, उसी पे चर्चा कर लेंगे। याद है इसका उत्तर क्या दिया वहाँ पे? उतना पढ़ा नहीं था। उत्तर नहीं पढ़ा? कहाँ है वो पुस्तक? अभी है आपके पास? उधर है घर में, मतलब रूम में? तो आप ऐसे करो, वहाँ एक बार पढ़ के आओ, फिर उस उत्तर के ऊपर जो यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो क्लास में चर्चा कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि पता नहीं वो किस प्रसंग में ये बात आई है,
तो जरूर वहां पर ये इसका उत्तर भी दिया होगा, किसी व्यक्ति ने ये प्रश्न उठाया है तो फिर उस पर चर्चा कर लेंगे। तो इसके अतिरिक्त कोई प्रश्न है तो पूछो। हाँ है कोरिक। हम हर परिस्थिति में मन को प्रसन्न कैसे रखें? ये कहाँ से लिए? ये भी वहीं से, उसी पुस्तक से। तो इसका भी एक बार उत्तर देख के आओ वहाँ। आप बताइए ना। कई सारे इसके तरीके हैं, जी। तो मैं बताऊंगी तो पता नहीं वहाँ किस प्रसंग में है और आप किस भाव से पूछ रहे हैं। अब ये तो इसके बहुत सारे उत्तर हैं, मन को प्रसन्न रखने के, शांत रखने के। सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। चित्त को प्रसन्न रखने का तरीका महर्षि पतंजलि जी ने अलग बताया है कि जो सुखी मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। ये मेरा उत्तर है। गीताकार ने अलग उसका उत्तर दिया है दूसरे अध्याय में, मन की प्रसन्नता के लिए। तो एक बहुत है आपके लिए, एक दे दिया ना मैंने उत्तर। समझ में आया आपको मैंने क्या उत्तर दिया है? नहीं है, और एक बार बता दीजिए। मैंने ये बताया कि जो पुण्य आत्मा है, जो सुखी हैं उनके प्रति मैत्री का भाव रखो, दुखी हैं उनके प्रति करुणा का भाव रखो, पुण्य आत्माओं के प्रति मुदिता का भाव रखो, और जो पाप आत्मा है उनके प्रति उदासीन हो जाओ। तो आपका चित्त प्रसन्न रहेगा और निर्मल भी हो जाएगा। ये बोला। ठीक है, और कोई प्रश्न है? बोलो, आपका कल छूट गया था। ओम पूज्य अम्मा प्रणाम। विचार के बल पर ही हम अच्छे आगे बढ़ सकते हैं जीवन में और नीचे भी आ सकते हैं। तो क्या ऐसा संभव है कि जो विचार हमारे अनुकूल हो वो उनके संस्कार हमारे चित्त पे बने और जो हमारे अनुकूल ना हो वो नष्ट हो या नष्ट कर पाए? विचार हमारे अनुकूल ना हो, पर विचार तो आपका ही है। वो है, लेकिन हम निर्णय कैसे मतलब करें कि जो विचार कुछ ऐसे होते हैं ना कि हाँ मेरे लिए है ही उचित है, मतलब पता चलता है, और कुछ ऐसे मतलब होते कोई हैं। ऐसा विचार आ गया जिसको आप पसंद तो नहीं करते पर आ गया, तो संस्कार तो बनेगा उसका भी चित्त के ऊपर। और यदि आप कह रहे हो कि जी हमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया उस विचार पे, वो आया और चला गया, तो फिर उसका ना के बराबर संस्कार बनेगा। मतलब उसका गहरा संस्कार नहीं बनेगा, और या तो बनेगा ही नहीं, और बनेगा तो बहुत हल्का बनेगा। क्योंकि अब यूं तो देखो कम से कम 50-60 हजार विचार आते हैं प्रतिदिन हमारे मन में, और शाम को यदि आप याद करो कि कौन कौन से विचार आए यदि पीछे का पूरे दिन का, तो मुश्किल से आपको 8-10 विचार याद आएंगे कि उस समय मैंने ये सोचा, उस समय ये सोचा। तो बाकी का तो स्मरण आज ही नहीं है आपको। तो उसमें अनुकूल और प्रतिकूल की बात नहीं है, आपने उसको कितना वेट दिया उस विचार को, उसका संस्कार बनेगा। वो अनुकूल भी हो सकता है, प्रतिकूल भी हो सकता है। अनुकूल का मतलब तो जैसे मैं समझ रही हूँ, जो आपने अनुकूल शब्द कहा उसका मतलब है पॉजिटिव विचार, सात्विक विचार, है ना? तो उसको अनुकूल नहीं कहो। मतलब आगे हमें बढ़ाने के प्रेरित करते हैं। हाँ, आगे बढ़ाने के लिए सात्विक विचार ही होते हैं। और प्रतिकूल आप उसको कह रहे हो कि जो हमें आगे नहीं बढ़ाएंगे, कष्ट देते हैं, तो उसको क्लिष्ट वृत्ति बोला है, नेगेटिव विचार बोला है। लेकिन कभी कभी तो हम नेगेटिव को भी बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, कभी कभी हम नेगेटिव को भी बहुत महत्व देते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने हमारे को डांट दिया, अब वो डांटा तो था कल, और अभी तक दिमाग में वही चल रहा है, तो ये है तो नेगेटिव, सुख तो देने वाला है नहीं, लेकिन चल रहा है, और पता नहीं ये कब तक चलेगा। जब तक वो व्यक्ति नहीं रोकेगा उसको चलता रहेगा, वो 1 दिन 2 दिन 5 दिन सप्ताह भर महीना भर। और कभी तो हम उसको इतना गहरा बनाते हैं कि जिंदगी भर नहीं भूलूंगा या नहीं भूलूंगी, तो बहुत गहरे से बना ही लिया हमने। तो संस्कार उसका बनेगा जिसको हमने कितना महत्व दिया।
तो इतना लंबा तो खींचना चाहिए पॉजिटिव विचार को, और नेगेटिव विचार को हटाना चाहिए प्रयास पूर्वक। हटता नहीं है वो, अपने आप नहीं हटता है। आदमी का स्वभाव ऐसा है, स्वभाव ऐसा नहीं है, मतलब हमने संस्कार ऐसे बना लिए। हम में से ज्यादातर के संस्कार ऐसे हैं कि पॉजिटिव से तो हम जल्दी ही बाईपास हो जाते हैं, वो ज्यादा चिंतन मनन नहीं करते हम। जैसे रामायण में कितने सारे विचार आते हैं अच्छे अच्छे, पर वो दिन भर हमारे चिंतन का हिस्सा नहीं बनते हैं। क्लास से बाहर जाते ही हम भूल जाते हैं कि आज क्या क्या पढ़ा था हमने, और फिर अगले दिन यहाँ आकर के ही रामायण खुलेगी, पुस्तक वाली रामायण भी और दिमाग वाली भी। तो दिन भर उसका चिंतन चलता नहीं है, क्योंकि हमारे वो संस्कार नहीं है। अभी हमने ऐसे संस्कार नहीं बनाई कि हम पॉजिटिव का ज्यादा चिंतन करें, और हमने ऐसे संस्कार अभी तक बनाए हैं कि नेगेटिव यदि थोड़ा सा भी आया जीवन में, छोटा सा भी, तो व्यक्ति बिल्कुल छटपटाता है, और फिर बस उसी के ऊपर वो चिंतन करता रहता है, और लगातार चिंतन चलता है उसका। तो उसको प्रयास पूर्वक हटाना पड़ेगा। ये एक बार जो बात हो गई होगी, बस अब उसको हटाओ। अब ये अगला क्षण है, वो क्षण बीत चुका है जिससे हमें कष्ट मिला। तो किसी भी रूप में कष्ट देते हैं, बच्चे अपने माँ बाप को देते हैं, शिष्य अपने गुरुजनों को देते हैं, कभी गुरुजन शिष्यों को देते हैं, कभी माँ बाप बच्चों को दे सकते हैं, कभी कोई मित्र को दे सकता, कोई भी किसी को दे सकता है। छोटे भी बड़ों को कष्ट देते हैं, बड़े भी देते हैं। तो ये दोनों तरफ से चलता रहता है मामला। तो उसको प्रयास पूर्वक हटाना होता है। फिर नहीं, हावी तो नहीं होगा। ये भी एक विचार है, अभी जो आपने बोला ना, ये भी एक विचार ही है, ये रियलिटी नहीं है। अगर तो ये रियलिटी होती तो आज तक कोई भी ऋषि बन ही नहीं पाता फिर तो, क्योंकि सबके ऊपर ही हावी होता फिर तो। लेकिन ये रियलिटी नहीं है, वास्तविकता तो नहीं है, ये कुछ लोगों ने हटा दिया। तो इसका मतलब है कि ये भी एक विचार है कि जी ऐसे विचार तो हावी हो जाते हैं, हम चाहते हैं पीछा छुड़ाना पर छूटते नहीं हैं। तो ये जो विचार है ना हमारा, इसने इस मामले को हावी बना दिया। तो हटाना है तब दूसरा विचार उठाओ। अब आप बोलो इसका अपोजिट विचार क्या हो सकता है। ठीक है, ये भी अच्छा विचार है, और इससे अच्छा उठाओ। हावी नहीं होने दूंगी मैं इस विचार को अपने ऊपर, ये एक विचार है। जैसे आपने ये बोला कि इस विचार को हावी नहीं होने दूंगी, तो थोड़ी देर के लिए वो विचार पीछे हट जाएगा जो हावी हो रहा था। विचार आने नहीं दूं, जो विचार मेरे लिए नहीं है वो आने ही ना दूं। जो विचार मेरे लिए नहीं है उनको मैं नहीं आने दूंगी अंदर। तो वो बाहर खड़ा हो गया ये विचार अभी, लेकिन वेटिंग में है, गया नहीं है। जैसे ही आप अगले क्षण मतलब थोड़ी ढीली बनी फिर आएगा, तो फिर बोलो। जब आएगा तब दोबारा भी तो बोलना है। मेरे मन में इस विचार का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, और इससे भी अच्छा विचार हो सकता है कोई एक। ये विचार अच्छा है, इससे भी अच्छा उठाओ, कोई भी उठाओ, इसकी हेल्प कर दो अच्छे काम में। सात्विक विचार नहीं उठाने, वो तो वो ही हो गया लगभग। और कोई विचार उठाओ। ठीक, सात्विक या अच्छे विचार एक ही बात है। इन्होंने भी वही बोला, आपने भी वही बोला। और क्या विचार हो सकता है? हाँ, ये विचार अच्छा है। ये विचार तो आ रहे हैं, पर मेरी मंजिल क्या है? तो मंजिल सामने आते ही फिर ये नेगेटिव वाला चला जाएगा। किस लिए घर से आए थे, किस लिए सन्यास लिया था, किस लिए ब्रह्मचारी बने थे? तो ये भी एक विचार है। तो ये विचार आते ही वो वेटिंग में आ जाएगा। मैं एक सन्यासी हूँ, मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, ब्रह्मचारिणी हूँ, मैं एक साधक हूँ, तो मुझे कैसा विचार उठाना है? तो फिर ये हटेगा, साधक वाला ही आएगा। तो ऐसे जैसे ही ये विचार आते हैं, आप कोई कभी भी ये नहीं कहना कि ये हावी हो जाते हैं। ये भी एक विचार ही है। ये विचार अपने आप ही नीचे चला जाएगा, हावी नहीं होगा, जब आप इसके अपोजिट विचार को उठा लोगे। क्योंकि विचार उठाने वाले तो आप ही हो,
तो आपकी मर्जी है, कितना भी अच्छा उठाओ। तो उस समय आप लगातार 4-5 मिनट अच्छे विचार उठाओ, प्रयासपूर्वक, जान पूछ के, कॉन्शियसली। मैं एक साधक हूँ, मेरा ये लक्ष्य है, इसके लिए घर से निकला हूँ। मैं अपने विचारों का स्वामी खुद हूँ। मैं किसी भी विचार को हटाने में समर्थ हूँ। मैं जब चाहूँ अपने मन को ईश्वर से युक्त कर सकता हूँ। तो ये सारे विचार जो है ना, ये ऊंचे विचार हैं, सात्विक विचार हैं, पॉजिटिव विचार हैं, मेरे लिए परिणाम में सुख लाने वाले हैं। और एक बार जब आपने ऐसे प्रयास शुरू किया तो फिर नेगेटिव विचार भी सोचेंगे आने के लिए, किसके पास जाऊं कि ना जाऊं, क्योंकि इसके पास जाते ही ये दूसरा उठाने लग जाएगी, तो मेरा प्रयोजन तो सिद्ध होगा ही नहीं। तो मैं किसी दूसरे ग्राहक को ढूंढूं, फिर इसके पास क्यों जाऊं। तो फिर वो किसी दूसरे के पास जाने लग जाएंगे। वेद का मंत्र है ना, परोपे ही मनस्पापा किम संस्थानि संशसी। तो ऐसे जब साधक कहता है कि भाई आप कहीं और जाओ, मेरे पास जगह नहीं है इसके लिए, तो फिर वो किसी और को ढूंढेंगे, तो उस विचार को कोई और झरना मिलेगी, फिर तो उसको अपना ग्राहक बनाएंगे। LIC वाले आते हैं या दूसरी तीसरी पॉलिसी वाले आते हैं किसी के घर में, तो बोलते हमें 2 मिनट दो बस, केवल हम अपनी बात आपको समझाना चाहते हैं, इसमें बहुत फायदा है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, मतलब मोक्ष की भी गारंटी है, जीवन के बाद का भी। कोई व्यक्ति दरवाजा बंद करे, बोले भाई जाओ, आप जैसे कई आते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, और 2-3 दिन वो बेचारा आया और 2-3 दिन ही दरवाजा बंद कर दिया यदि, तो फिर वो चौथे दिन आएगा नहीं। बोली इनको सुनना तो है नहीं, कोई और घर का दरवाजा खटखटाएं। तो ऐसा ही है, मनुष्य का भी ऐसा ही है। और हमारे जितने भी ये महापुरुष हैं, इन्होंने ऐसे ही किया। विचारों के ऊपर अति प्राचीन काल में तो महर्षि पतंजलि जी हैं सबसे प्रामाणिक पुरुष, क्योंकि उन्होंने अपने दर्शन की शुरुआत विचार और भाव से की। आजकल तो यहाँ से ही लेकर के कुछ इधर उधर का दूसरे शब्दों में उसको बना करके बहुत लोग, ये इसके ऊपर बहुत चलता है, पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, उसको नाम ऐसे दे दिया उन्होंने, क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्ति कह दिया उसको। और दूसरा विचार के ऊपर श्री अरविंद ने भी बहुत एनालिसिस किया है, उन्होंने मन के ऊपर अच्छा काम किया है, कई पार्ट बनाए उन्होंने मन के, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सुपर माइंड, ऐसे उन्होंने चेतन, अवचेतन, अर्धचेतन, तो बहुत सारे उन्होंने काम किया है इसके ऊपर। ओशो ने भी काम किया है मन के ऊपर, पर ओशो का साहित्य पढ़ना खतरों से खाली नहीं है, क्योंकि वो अच्छी बात एक बताएंगे, उल्टी बात 20 बताएंगे, तो आदमी का जीवन मतलब दूसरी दिशा में भटक जाएगा। तो ठीक है, हर आदमी की अपनी एक शैली है, तो उनके लिए वो ठीक रही होगी, लेकिन एक जो होता है ना, एक तो होता है कि शॉर्टकट रास्ते, जैसे पहाड़ पे रहने वाले लोग हैं तो पतले पतले रास्ते बीच में से खोज लेते हैं, वो उन्हीं से जाते हैं। और यदि कोई बढ़िया सी गाड़ी लेके और उन शॉर्टकट से जाने लगे तो वो नहीं पहुंच पाएगा, उसकी गाड़ी वहां गिरी जाएगी। तो नए आदमी के लिए वो खतरों से खाली नहीं है, लेकिन यदि कोई राष्ट्रीय राजमार्ग हो, नेशनल हाईवे हो, तो उस पर कोई खतरा नहीं है, आराम से चलो आप अपने भजन सुनते हुए गाड़ी में, सीधा लेके ही जाएगा। तो छोटी छोटी चीजें दूसरे लोगों ने अपने अपने ढंग से निकाले रास्ते, और उनका अपना एक परिणाम उनके जीवन में आया, लेकिन वो सार्वभौमिक नहीं हो सकते हैं। एक या एक लोग के, एक व्यक्ति के लिए हो सकते हैं या कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, लेकिन ये जो आर्ष ग्रंथ हैं ये सब के लिए हैं, इनमें कोई खतरा नहीं है। यात्रा भले ही आपकी थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि जो नेशनल हाईवे आदि हैं तो वो कभी कभी घूम के ले जाते हैं, लेकिन वो इतने अच्छा होता है कि उतनी ही देर में पहुंच जाओगे आप, गाड़ी उतनी फास्ट चलेगी। और इधर कब कहाँ खड्डा आएगा, वो रोज वाला व्यक्ति है उसको तो पता होता है,
नए व्यक्ति को नहीं पता होता है। तो इसलिए साधक को, मुझे तो ऐसे ही लगता है कि अपने ऋषियों की ही शरण लेनी चाहिए। आजकल ना उसमें वेदांत में बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है उपासना का। मुझे लगता है कि वेदांत दर्शन के 3य अध्याय का 3रा और 4था पाद हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए जो इस रास्ते पे चलता है। प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। आप लोगों के तो सिलेबस में है तो आपको मिलेगा पढ़ने को, लेकिन जो अपने सेवा वर्ग वाले हैं या अन्य कोई भी व्यक्ति हैं, कोई गृहस्थ है, जिसकी भी थोड़ी आध्यात्मिक रुचि है, तो वो पढ़ने चाहिए जरूर, दोनों पढ़ने जैसे हैं। तो वहां पर क्रम यही बताया है कि मोक्ष को प्राप्त करने का, मोक्ष का मतलब है दुखों से छूटना। दुखों से तो हर व्यक्ति छूटना चाहता है, मोक्ष चाहे सबका लक्ष्य ना हो बेशक, लेकिन दुख से तो हर व्यक्ति छूटना चाहता है। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा दुनिया में जो ये कहे कि जी हमें तो दुखों में ही जीना है, हम नहीं छूटना चाहते, ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा। तो फिर जाने या अनजाने में दुख से छूटना भी मुक्त होने का ही मार्ग है। तो वो बताते हैं कि भाई उसमें सबसे पहले तो शास्त्रों से सुनना चाहिए, ज्ञान अपने ऋषियों से, उनकी शरण लेनी चाहिए, क्योंकि बिना ज्ञान के कर्म नहीं हो सकता है। तो कई बार ना कुछ लोग बोल जी ये पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करनी और बस हमें तो ध्यान लगाना है, और फिर वो बिल्कुल ध्यान लगाते भी हैं और वो बैठे भी रहते हैं, पर वो अब उनको कौन बताए कि आपकी गति हो रही है कि नहीं हो रही है, और आप ठीक चिंतन कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, और आपको कोई उपलब्धि हो रही है कि नहीं हो रही है। हो रही है तो प्रकृति की ही है कि पुरुष की है, ये कौन बताए? अंदर खुद ही तो लगा हुआ है। तो ये भी तो हो सकता है कि वो अपने ही विचारों के, अपने ही चिंतन मनन के जाल में वहीं उलझ करके बहुत सारा टाइम बिता दे, ये भी तो हो सकता है ना। तो इसलिए उसमें सहायता शास्त्र करते हैं फिर, क्योंकि शास्त्र उन व्यक्तियों के अनुभव हैं जिन्होंने उसको पाया है। तो इसका आश्रय जरूर लेना चाहिए शास्त्र का, और फिर उस व्यक्ति को वो करना भी चाहिए। तो इसमें दोनों ही पक्ष अधूरे रह जाते हैं। कुछ कहते हैं हम पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि पढ़ने वाले अहंकारी हो जाते हैं, वो केवल शब्दवित हो जाते हैं, उनमें श्रद्धा भक्ति रहती नहीं है। तो भाई ये तो फिर व्यक्ति की लापरवाही के कारण होता है। मानो ये दोष अगर किसी में आ रहे हैं तो इसके कारण शास्त्र ही नहीं पढ़ेंगे, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। खेती करेंगे तो गाय खाने के लिए आएगी, हिरण आएगा, चूहा आएगा, और फिर भी घर ले आएंगे तो कोई साधु मांगने के लिए आएगा, भिक्षा लेने आएगा। तो इससे अच्छा खेती ना करें, झंझट खत्म। तो ये उचित नहीं है। यदि सारे ऐसे सोच लें तो भूखों मर जाएंगी मानवता। तो भाई खेती तो करेंगे, गाय आएगी तो उसको भी निकालेंगे, हिरण आएगा तो फेंस लगाएंगे, चूहा आएगा तो अपने हिस्से का वो भी खा लेगा 2-4 दाने, कोई बात नहीं। साधु आएगा तो उसको भी 2 मुट्ठी दे देंगे, उसका भी पेट भरना ही है, गृहस्थी का ही काम है ये, वो कहाँ जाएगा साधु। और बाकी भी तो बहुत सारा बच गया। तो इसलिए खेती तो करेंगे। तो जीवन में कहीं कोई दोष आ रहा है, यदि मान लो पढ़ने से आ रहा है, तो उस दोष को हटाएंगे, हम सजग रहेंगे, हम नहीं आने देंगे। और उसके लिए शास्त्र को ही छोड़ देंगे तो ये फिर अधूरा रह जाता है। और कुछ कहते हैं कि हमने बस शास्त्र में सब जान लिया, तो फालतू में हम आंख मूंद के क्यों बैठे रहें, तो वो भी अधूरा रह जाएगा। क्योंकि अभी तो शास्त्र में तो शब्द शब्द जाना है, उसका अर्थ तो जाना नहीं। तो अर्थ को जानने के लिए तो एकाग्र होना ही पड़ेगा, एकांत में जाना ही पड़ेगा। एकांत का मतलब स्थान की दृष्टि से भी एकांत हो सकता है, लेकिन मन की दृष्टि से जरूर ही होना चाहिए। स्थान का किसी को मिले तो बहुत अच्छी बात है, स्थान का ना मिले तो मन का तो अपने आप बनाना पड़ेगा, तो वो तो बनाना चाहिए। तो मन का एकांत बनाने के लिए ही हमारे ऋषियों ने 2 समय की संध्या का विधान किया है, और कहीं कहीं त्रिकाल संध्या का भी किया है आरण्यक आदि ग्रंथों में। और भाई किसी को ज्यादा लाभ चाहिए तो वो जब उसको टाइम मिले तभी अपने थोड़ा सा अंदर जाके एक बार
चाहे वो 2 सेकंड के लिए ही, जब जब याद आए तो एक बार चला जाए अंदर, झांक ले बस। नहीं तो 2 काल का तो नियम बनाना चाहिए, और उन लोगों को तो और आवश्यक रूप से बनाना चाहिए जिन्होंने ये आध्यात्म का मार्ग चुना है, ब्रह्मचारी रहने का मार्ग चुना है, या संन्यास दीक्षा ली है, जो हमारे जैसे लोग हैं, तो उनको इसके लिए टाइम जरूर निकालना चाहिए। हम कहते हैं भी सेवा में इतना टाइम हो जाता है तो क्या करें, हमें तो ऑफिस में 7 बज जाते हैं, 8 बज जाते हैं। तो मुझे लगता है भगवान भी, कल्पना कर रही हूँ, भगवान ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, पर ऐसे आता है कि भगवान भी शाम को मुस्कुराते होंगे कि जिसको मैंने 24 घंटे जीने के लिए दिया, कृपा करके जीवन दिया, वो व्यक्ति मेरे लिए 2 मिनट निकालने की टाइम नहीं है इसके पास। देखो आश्चर्य, मतलब ये तो ऐसी बात हो गई ना कि कोई राजा हमें करोड़ों रुपए दान दे, हीरे मोती सोना चांदी दे, और फिर हम वो कहे कि भाई मेरे को थोड़ा सा तो दे दो कुछ श्रद्धा पूर्वक, तो वो कहे कि नहीं मेरे पास नहीं है आपको देने के लिए, तो इस व्यक्ति को कैसा माना जाएगा? नादान माना जाएगा ना। कई बार बच्चे करते हैं ना ऐसा काम, वो कोई खाने पीने की चीज आएगी, चॉकलेट आएगी, तो पूरा का पूरा पैकेट ले लेगा, फिर उसके माँ बाप कहेंगे बेटा एक हमें भी दे दो, बोले नहीं दूंगा। एक अपने भाई बहन को दे दो, देता ही नहीं है, पूरे का मालिक बन जाता है। तो हम उस बच्चे को समझदार नहीं मानते हैं, ये तो बाल बुद्धि है, चलो वो तो बच्चा है अभी, उसको समझ नहीं है, पर यही बच्चा बड़ा होके भी बच्चा बना रहता है, देने का भाव नहीं आता है, और खास करके उसको देने का भाव नहीं आता है जिसने सब कुछ दिया है। ये जीवन भी दिया है, ये सारे कार्य भी उसी ने ही दिए हैं, जिम्मेदारियां भी उसी ने दी हैं, और जन्म जन्मांतरों से दिया है, और सबसे बढ़कर के ये मनुष्य का जीवन इतना स्वर्णिम अवसर दिया है, और उसी को भूले हुए हैं हम कहते हैं और सब चीजों के लिए टाइम है मेरे पास, बस एक ही काम के लिए टाइम नहीं है, केवल उपासना के लिए। बाकी नहाने के लिए भी टाइम रोज निकाल लेते हैं, खाने के लिए भी निकाल लेते हैं, बतियाने के लिए भी निकाल लेते हैं, पढ़ने के लिए भी निकाल देते हैं, शास्त्र स्मरण के लिए भी निकालना ही पड़ता है, योग शिविर में जाने के लिए भी निकालना ही पड़ता है टाइम। बस एक ही चीज के लिए टाइम नहीं है, उपासना के लिए। और ये सारे काम उसी की ही कृपा से हम कर रहे हैं, तो ये भी जरूर होना चाहिए। तो उसी में ही व्यक्ति फिर कुछ अपना विश्लेषण करता है, कहाँ कोई त्रुटि हुई उसको ठीक करने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना। भाई जिस मन से दिन भर काम करना है तो उस मन को थोड़ा साफ सुथरा तो करना पड़ेगा। जिस गाड़ी से आना होता है, हमें ऑफिस जाना होता है या गुरुकुल आना होता है, अपने काम में जाना होता है, तो आने से पहले उस गाड़ी को कपड़ा मारा जाता है ना, पहले थोड़ा साफ तो किया ही जाता है, क्योंकि इसका प्रयोग करेंगे, अभी इसमें बैठेंगे, और यद्यपि उसमें अंदर बैठते हैं तो भी बाहर भी कपड़ा मारते हैं। तो जिस मन से अब दिन भर काम करेंगे उस मन को थोड़ा साफ तो करना चाहिए। और कई बार हम सफाई की क्रिया करते हुए भी जागरूक नहीं होते हैं कि हम इसको साफ कर रहे हैं, तो वो क्रिया होते हुए भी साफ होता नहीं है। फिर ये सारी सफाई की ही क्रिया हैं। संध्या करते हैं या यज्ञ करते हैं या ध्यान करते हैं या प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, ये सफाई की क्रियाएं हैं। जिस प्राण में कहीं ना कहीं कोई टेंशन थी, कोई त्रुटि थी, कोई कुछ मिक्सअप हो रहा था, उस प्राण को बाहर निकालो। अब ये तो कल की बात है, कल वाली बात इस प्राण में जो घुली हुई है उसी को आज मत रखो ना, अब उसको फेंको। तो बाह्य प्राणायाम करो या कपालभाति करो, तो दूषित प्राण को बाहर फेंको, तो आज वाला शुद्ध अंदर आएगा फिर। और आज वाले शुद्ध से फिर आज एक नए सिरे से अपना भाग्य बनाना है।